बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, यूपीआई पेंशन इजाफे के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की न्यूज़ में आपके साथ हमने एक बात शेयर की थी कि ऑफिस डायरेक्टर जनरल यूपीआई लाहौर में यूपीआई पेंशनर्स का यूपीआई की पेंशन में इजाफे के हवाले से पुरअमन एहतजाज होना था। इस एहतजाज में उन्होंने मुतालबे रखे थे कि यूपीआई एक्ट 1976 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और रिवाइज पेंशन के नाम पर 60 साल उम्र की तकमील के बाद बुढ़ापा पेंशन से खिलाफ कानून कटौतियाँ बंद की जाएं और कानून हसा के तहत पसमानकान पेंशन 18 साल से ज़ायद उम्र गैर शादीशुदा बेटी की पेंशन बंदिश के खिलाफ कानून फेल है और गैर शादीशुदा बेटी की पेंशन का इजरा किया जाए। और उन्होंने मुतालबा रखा था कि उम्र भर की कमाई यूपीआई बुढ़ापा पेंशन से खिलवाड़ नामंजूर है। और ये एहतजाज आज हो चुका है और इस एहतजाज के हवाले से हम आपको आगाह करते हैं। तमाम यूपीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज डायरेक्टर जनरल गुलबर्ग लाहौर के दफ्तर के सामने मुख्तलिफ इदारों के पेंशनर्स ने शिरकत की और तलावत के बाद मोहम्मद अकबर साहिब और काजी तहसीन साहिब ने तकरीर की और मुतालबात पेश किए और बाद में डीजी मरातब अली डोगर साहब ने 7 नुमाइंदों को मुलाकात के लिए अपने दफ्तर में बुलाया और उनको चाय पिलाई और वहाँ पर मुख्तलिफ मुतालबात पर रोशनी डाली गई और उन्होंने कहा कि रिकवरी कम होती है। तो जो एहतजाज में शरीक बुजुर्ग पेंशनर्स थे उन्होंने कहा कि जितने मुलाजमीन काम करते हैं तमाम मुलाजमीन को यूपीआई में रजिस्टर किया जाए और उनको यूपीआई के कार्ड जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आपको मतला किया जाएगा और मीटिंग ख़त्म। तो चलिए देखते हैं कि जो धरना हुआ है उसमें क्या मुतालबात रखे गए हैं और बुजुर्ग पेंशनर्स ने किन मुतालबात के लिए आवाज़ बुलंद की है। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारा पैसा है, हमारी अमानत है, उसके ऊपर ये डाका डालते हैं। हमें कुछ भी सहूलत नहीं देते हैं, खुद मेडिकल सहूलत देते हैं, टीएडीए बनाते हैं, प्रॉपर्टियाँ किराए पे दी हुई, हिडन प्रॉपर्टियाँ किराए पे दी। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई, और ये उससे किराया हम जेबों में डालते हैं और चंद प्रॉपर्टीज का किराया हमें शो करते हैं। हमारे पैसों पे हमें पेंशन देने के लिए मना करते हैं और लाखों लाखों रुपए पेंशन खुद लेते हैं। ये मेरी अमानत है। मैंने 35 से 45 साल तक हम लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया और 5 दिन मैंने इसी डायरेक्टर के ऑफिस में, इसी डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में 10 दिन कम होने के ऊपर उस बंदे को इन्होंने 10 साल के ग्रांट दी है। क्यों दी है इतना जुल्म? और उसके बाद ये क्या कहते हैं 10 दिन से क्या होता है, 10 दिन से क्यों नहीं होता? ये मेरे साथी खड़े हैं। 6 महीने हुकूमत पाकिस्तान का रूल है कि 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर होगा आप पूरा साल गिनेंगे। आप क्यों नहीं गिनते हैं? आप इतना जुल्म करते हैं। और देखो और तुमने भी कल इसी उम्र में आना है, दे दो हमारा हक। हमारा हक है, ये मेरे पैसे हैं, मेरे मजदूरों के पैसे हैं। आप नहीं खा सकते, आप हम नहीं खाने देंगे। आज नहीं मेरे बच्चे तेरा गिरबान पकड़ेंगे, तेरा गिरबान होगा, मेरा हाथ होगा, मैं मर जाऊंगा, लोग मुझे याद करेंगे। तुम गाड़ियों में घूमते हो, हमें दफ्तर में नहीं घुसने देते हो। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ मेरे दिमाग में है, मैं अखबारों में भी लिखता हूँ, लिखता रहूँगा, तुम्हारी चोरियाँ बताता रहूँगा। तुमने जो करना है मेरा कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। देखो मजदूरों, आज अगर तुम लोग इकट्ठे नहीं हुए तुम लोग को ये खा जाएंगे। वो खुदा की कसम ये तुम्हारा पैसा है। ओए हुकूमत पाकिस्तान की पेंशन हुकूमत के खजाने से जाती है। ओए हमारे पेंशन 10,000 रुपए, वो तेरे बच्चे की टाफियाँ आती है, मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। बेवा है, वो बुजुर्ग आदमी की बेवा खामद मर गया, वो बेवा 10,000 में क्या गुजारा करेगी? 10,000 में प्याज नहीं आता,
घी नहीं आता, नमक नहीं आता, आटा नहीं आता, और खुदा के लिए खौफ करो। मैं देख रहा हूँ और लोग भी हैं, उन्होंने भी बात करनी है, लिहाजा मैं आपकी इस बात देखें, मुझे भेजा गया अफवाह की तरफ से, मैं कराची से नुमाइंदगी कर रहा हूँ उनका, और उन्होंने मुझे बताया है कि आपने वहाँ ये ज़रूर कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का कानून है। मेरे घर का कानून नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का कानून है कि कम अज़ कम तनख्वाह जो है मजदूर की वो 32,000 रुपये है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? 10,000 किस खुशी में देते हो, फिर रिड्यूस करके देते हो, फिर पूरी पेंशन नहीं देते हो। रिड्यूस का क्या मतलब होता है? जब पैसा पूरा दिया तो पूरी पेंशन दो। हमारी कम अज़ कम पेंशन, हमारी कम अज़ कम पेंशन, कम अज़ कम पेंशन, चोर 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 मचाए। तो धरने में जितने भी मुतालबात रखे गए हैं और जो बातें कही गई हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। यूपीआई के बुजुर्गों के साथ जुल्म बंद किया जाए, यूपीआई की पेंशन में फिलफौर मजदूर की उजरत के मसावी इजाफा किया जाए, और इसके साथ साथ यूपीआई के बुजुर्गों को सेहत की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि अपने इलाज मुआवजे के अखराजात वो उठा सकें। और हम अपने चैनल की तरफ से तमाम बुज़ुर्गों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो कि अपनी उम्र के इस हिस्से में भी धरने में शरीक हुए और अपने हकूक़ के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला यूपीआई की पेंशन 32,000 रुपये होकर रहेगी। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।